क्या सच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना मुश्किल सब्जेक्ट है या सिर्फ मुझे लगता है? मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ क्यों नहीं आता? ऐसी तमाम कठिनाइयाँ बहुत मेरे दोस्तों को आती होगी, लेकिन अब नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश पाठक आज आ चुका हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेके, किताब उठा ले। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th CBSE कोड 402 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स सेशन 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। ये वर्ड हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? अगर हम वन वर्ड में बोलें तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है टू शेयर, कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर या कन्वे करना किसी और को, तो वो कम्युनिकेशन होता है। एक इंग्लिश में हम एक बार डिफाइन भी देख लेते हैं क्या है इंट्रो की कम्युनिकेशन। द वर्ड्स कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड communicare, meaning to share. Clear and concise communication is of immense importance in work and business environment as there are several parties involved. तो दोस्तों, ये जो इंग्लिश में मैंने जो डिफाइन बताई है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैंने इसी में से पढ़कर आपको बताई है। क्लियर एंड कॉन्साइज, जो आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और ब्रीफ में होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ नहीं, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, साफ बात होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ठीक है, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। एक और बार हम रिपीट करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि टू शेयर करना, मतलब कोई भी चीज शेयर करना या कन्वे करना। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक ये लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एज देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके पार्ट्स होते हैं या टाइप्स होते हैं या कई काइंड्स होते हैं। तो हमारे पास कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग का क्या मतलब होता है? द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर। जब एक सेंडर, फॉर एग्जाम्पल, जब हमें, जैसे मान लो मैं एक सेंडर हूं और कोई भी इंफॉर्मेशन जब मैं किसी को सेंड करता हूं तो या किसी को ट्रांसमिट करता हूं, तो उसी प्रोसेस को ट्रांसमिटिंग कहा जाता है। मैं दोबारा बताता हूं, जब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा जब शेयर करता हूं या किसी को सेंड करता हूं और ट्रांसमिट करता हूं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसमिटिंग। सेकेंड है लिसनिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा ट्रांसमिटिंग, दूसरा है लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग, द रिसीवर्स लिसन और अंडरस्टैंड्स द मैसेज। अब हमने किसी को भी भेजी है इंफॉर्मेशन, तो जो रिसीवर है वो भी उस चीज को समझेगा, सुनेगा। ठीक है, तो वही दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका टर्म है जो हमने पढ़ा है वो है लिसनिंग। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। जो रिसीवर होता है, रिसीवर का मतलब होता है मैंने भेजा है, जैसे तो मैंने भेजा तो मैं सेंडर हो गया, और जिस तक वो बात पहुंची है वो रिसीवर हो गया। मैं सेंडर हूं, इस चीज को ध्यान रखना, मैं सेंडर हूं, मैं सेंड कर रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, और जिस तक मुझे वो बात पहुंचानी है वो रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर हो गया। थर्ड है और लास्ट भी है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फीडबैक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक एग्जाम में पूछी भी जाती है। फीडबैक होता क्या है? द रिसीवर्स कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर एक टर्म आई है कम्युनिकेशन साइकिल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन साइकिल होती क्या है। एक
मेरे पास, मैं सेंडर हूं, मैंने आप लोगों को अभी बताया। मैं किसी भी डिवाइस के थ्रू या कि कोई भी मीडियम के थ्रू मैं जब एक इंफॉर्मेशन या डाटा, कोई भी चीज हम माने, वट एवर, तो हम जब भेजते हैं रिसीवर को, ठीक है, और वो रिसीवर उसका रिप्लाई बैक करता है, तब जाके कम्युनिकेशन साइकिल पूरी होती है। फर्स्ट था कि मैंने इंफॉर्मेशन भेजी, दूसरा रिसीवर तक पहुंची, उसके बाद उसने भी रिप्लाई बैक करा। जब तक रिसीवर रिप्लाई बैक नहीं करेगा, ये कम्युनिकेशन साइकिल जो पूरी मैंने आप लोगों को बताई, ये कंप्लीट नहीं होगी। तो यही था, जो रिप्लाई बैक मैंने यूज वर्ड करा है उसका मतलब होता है फीडबैक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो फीडबैक होता है उसका मतलब होता है रिप्लाई बैक करना, किसी भी चीज का रिप्लाई करना है, मैसेज बैक करना, जो भी आपको इजी टर्म लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। तो इसके भी वेरियस एलिमेंट्स हैं, और प्लीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एलिमेंट हमारा केमिस्ट्री वाला एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एलिमेंट यहाँ पर नहीं यूज हुआ है। ये दूसरा एलिमेंट है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पर भी। तो बहुत, मैं दोस्त कहूँगा, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है। तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, माई इंटेंशन इज टू हेल्प अदर्स ओनली। सो इसीलिए तो फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जाए, अब यही टाइम है। क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बहुत, मतलब 20 मिनट की वीडियो सेंड करना इम्पॉसिबल था, और वो बहुत डिफिकल्ट भी था। तो मैंने यूट्यूब मीडियम यूज करा है। यहां पर भी एक कम्युनिकेशन साइकिल है, एग्जाम्पल से समझो। मैं सेंडर हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद मेरा मीडियम ये यूट्यूब है, और ये यूट्यूब से मैं इंफॉर्मेशन तुम तक मतलब तुम रिसीवर हो, तुम तक ये इंफॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूँ, ये वीडियो तुम तक पहुंचा रहा हूँ। मेरा चैनल या मेरा मीडियम ये यूट्यूब है, थैंक्स करूंगा यूट्यूब को, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कमेंट करना है, तुम्हें फीडबैक देना है, तुम्हें मैसेज करना है, मैसेज बैक करना है तुम्हें कमेंट्स में, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो देखी है और पसंद आ रही है ना, लाइक कर दो, ठीक है। और पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद लास्ट में जाते आते शेयर भी कर ही देना, ठीक है। और फीडबैक तो देना ही है कमेंट्स में, भूलना नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे जबरदस्त वीडियो आती रहेंगी, सब्सक्राइब करके ना लाल वाली बटन दबा देना, ठीक है। बता रहा हूँ, चाहिए ना ऐसे जबरदस्त वीडियो, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है सेंडर। सेंडर सेंडर स्टार्टिंग से ही वर्ड आ रहा है, सेंडर सेंडर। पढ़ते हैं सेंडर क्या है, सेंडर की डिफाइन आ गई तो क्या लिखेंगे हम। सेंडर, द पर्सन बिगनिंग द कम्युनिकेशन। एक ऐसा आदमी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसको सेंडर कहते हैं। ज्यादा कुछ इसमें इतना एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। द पर्सन बिगनिंग द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है उसको सेंडर कहते हैं। दूसरा है मैसेज, वही मैसेज है या इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे, जो मैं चाहता हूं, जो मैसेज तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, जो इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज है मेरी तरफ से। चैनल, अभी बताया, चैनल क्या है हमारा, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। किताब उठा ले। द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट, चैनल की क्या डिफाइन है, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट। आता रिसीवर, अगला हमारा फोर्थ है ये। रिसीवर का मतलब होता है द पर्सन टू हुम मैसेज इज सेंट, जिस आदमी तक ये मैसेज पहुंचा है वो रिसीवर है, मैंने पहले बताया ये बात। लास्ट है फीडबैक। फीडबैक हमने अभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में भी पढ़ा था, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। हमारा यहाँ पर दोबारा से फीडबैक है, ठीक है। तो दोबारा से हम पढ़े, एक बार करते हैं हम रिकैप। सेंडर, द पर्सन बिगिन द कम्युनिकेशन। मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे।
Channel, the means by which the information is sent. Receiver, the person to whom the message is sent. Feedback, the receiver's acknowledgement and response to the message. भाई देख लो, मेरे ही हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। और बाकी मुझसे अगर जुड़ना है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। हेलो भेजना मुझे, ठीक है। और ये ज़रूर बताना सब्सक्राइब करा है नहीं करा है, ताकि हम बातचीत होती रहे। अब आता है मेन, जो हमारे सेशन का नाम भी है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या क्या मेथड्स हैं कम्युनिकेशन, किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। पहला तो आता है फेस टू फेस। देखो अभी हम फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं बात, ठीक है। और जब हम इनफॉर्मल होके, एकदम ओपन होके, अनौपचारिक होकर एक दूसरे से सामने, मतलब सामने बैठ के हम फेस टू फेस जब बातें करते हैं, तो फेस टू फेस होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा आता है ईमेल। ईमेल हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये अभी तक भी 10th क्लास तक जो स्टूडेंट आ गए हैं, उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको ईमेल का ये मतलब पता होता है कि ईमेल में जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, बट ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आप क्लास 10th में हो, ठीक है, हाई क्लास में हो। ईमेल, ज़्यादातर ईमेल जो होता है ऑफिस वर्क में होता है यूज़, ठीक है। जो भी जॉब्स होता है तो हम ईमेल करते हैं। बॉस, जैसे आप लोगों ने कहीं एड्स देखी होगी या मूवीज देखी होगी या वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर ही, तो उसमें क्या होता है, बॉस कहता है कि ज़रा उस पार्टी को या उसको, जो भी थर्ड पर्सन है, उसको ईमेल कर दो, ज़रा वो डॉक्यूमेंट मेल कर दो, ठीक है। ईमेल पे सबका अपना अपना ही मेल एड्रेस होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग का लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में हमें क्या करना था कि हम जो वर्क करते थे, वो वर्क हमें मेल पीडीएफ बनानी होती थी। उसके बाद हमें मेल करना होता था अपने टीचर्स की मेल आईडी पर। उसके बाद हमारा धीरे धीरे सब्जेक्टिव टाइप पेपर होने लग गया, उसकी पीडीएफ बना के हम मेल करने लग गए। तो ऐसे चला था। उसके बाद होता है नोटिसेस और पोस्टर्स। पोस्टर्स आप देखते हो, पोस्टर लॉन्च होता है जैसे नई मूवी का, ठीक है। और या आप कहीं पर भी जाते हो तो एक पोस्टर लगा होता है किसी भी चीज़ का। मैं सिर्फ मूवी की बात नहीं करूंगा, चाहे वो एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, ठीक है, तो पोस्टर लगा होता है। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, वो टारगेट करता है ऑडियंस का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और नोटिस क्या होता है, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं सूचना लेखन, ये वही है, ठीक है। नोटिस, हम किसी चीज की नोटिस देते हैं, सूचना देते हैं, देखा होगा कहीं आपने। आगे आता है बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस मीटिंग्स, ही बिजनेस मीटिंग्स नाम में ही जाहिर है बिजनेस है, तो बिजनेस जहाँ व्यापार होता है, व्यापार की जहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं या जॉब्स होती हैं, ठीक है। ऑफिस वर्क जहाँ होता है, जहाँ मीटिंग्स होती हैं कि एक मतलब बड़ा सा टेबल होता है, मेन वहां पर बॉस बैठे होते हैं या एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, ठीक है ना, मीटिंग होती है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन करने का जरिया है या मेथड है। दूसरा हमारा आता है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा जो है चलन अब बढ़ गया है, खासकर इस लॉकडाउन में, ठीक है। क्योंकि घर से बाहर निकलना हो नहीं रहा था, सारे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, चाहे जूम हुआ, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर्स, ब्लॉग, एक्सेट्रा। हमने सोशल नेटवर्किंग बहुत यूज़ करी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे कितने कितने मैं नाम लूँ, ठीक है। हम मैसेज का यूज़ करते हैं, हम फ़ोन कॉल करते हैं। और अब के टाइम में क्या हुआ है, ज़्यादातर लोग, मैं यंगस्टर की बात करूँगा, ज़्यादातर लोग अब फ़ोन कॉल की जगह मैसेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप के आने से मैसेज का चलन जो है वो कम हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप हमें
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे फीचर्स देती है, तो इसलिए हम मैसेज कम यूज करते हैं। नेट तो, डाटा पैक तो आजकल सबके फोन में रहता ही है। न्यूज़लेटर है, ब्लॉग है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक और बार हम रिपीट कर लेते हैं। फेस टू फेस इनफॉर्मल इन कम्युनिकेशन, ईमेल, नोटिसेस और पोस्टर्स, बिजनेस मीटिंग्स, सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। अब लास्ट आता है, चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। क्या क्या फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसको हम जिसके ऊपर हम अच्छा मेथड चूज कर सकते हैं? कौन से फैक्टर हैं जिस पे ये चीज डिपेंड करती है? सबसे पहले टारगेट ऑडियंस। कोई भी चीज है तो हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे। कोई भी एडवर्टाइज करता है, कोई भी पोस्टर होता है, तो उसका मेन जो होता है, एम जो होता है सबसे पहले, उसके होता है ऑडियंस को टारगेट करना। दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अमीर है तो उसको ज्यादा फायदा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा आता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन है, हमने पहले भी पढ़ा है। एक क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, एकदम एक बड़ा सा आपको अनुच्छेद, निबंध या मतलब पैराग्राफ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। एग्जाम में आपका ये नहीं पूछा है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, बस इंफॉर्मेशन देनी है जो आपको देना है, उस पैराग्राफ नहीं लिखना। आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो? फोर्थ है अर्जेंसी और प्रायोरिटी। फर्स्ट टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी और प्रायोरिटी। तो ये सारे फैक्टर थे जिस पे डिपेंड करती है राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आशा करता हूं अगर आप लोगों को ये फर्स्ट सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, प्लीज, ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कहीं पर भी आपको गलती या कहीं भी कमी लगती है, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं सेकंड वीडियो में इम्प्रूव जरूर करूं। बाकी हम सेकंड वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन, और मेरे से जुड़े रहना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा अपना, ठीक है दोस्तों, बाय।